इतनी अच्छी मतलब ये जो आप फरमा रहे हैं कर नहीं सके, लेकिन फिर दोबारा इंतजार करना चाहिए अगली दफा, फिर दोबारा ऐसा माहौल बने, फिर कोई ऐसी चीज हो। पता नहीं माहौल, देखिए अब भी हो सकता है चीजें, सियासत में ज़ाहिर है कोई चीज हतमी नहीं हर पे होती। आखिर नहीं होती। जिस शख्स हाँ, जिस शख्स से आपका पाला पड़ा हुआ है वो इतना इनमेच्योर है सियासी हवालों से, वो नए नए से नया ब्लंडर करने के लिए वो तैयार रहता है। वो फिर कोई ब्लंडर करेगा, हालात आपके हाथ में। लेकिन आप देखिए एक बात जो दूसरा फरीक कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के इस वक्त पॉपुलर तरीन रहनुमा है। किसी वजीर आजम के नसीब में इतनी शोहरत नहीं आई जो मियां नवाज शरीफ के हिस्से में आई। अवामी राय का कोई सर्वे उठाकर देख ले, नवाज शरीफ बहुत आगे खड़ा नजर आता है अपने हलीफों के मुकाबले में। तो आप ऐसी सूरत हाल में नून लीग में सबको पता है कि वोट बैंक मियां नवाज शरीफ का है। ये फैक्चुअल बात मैं आपसे कर रहा हूं। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर के बगैर कोई रहनुमा इलेक्शन लड़कर देख ले, काउंसलर भी नहीं बन सकता। तो जब इंसान की इतनी पॉपुलैरिटी हो तो फिर उसको गेन करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। उसमें अगर सेलिब्रेशन कहती है या आ, दूसरा फरीक दाएं बाएं से आपको कहलवाता है, कोई इंटरनेशनल दोस्तों के जरिए कहलवाता है कि भी नून लीग अपने अगले इलेक्शन के लिए वजीर आजम का कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ अनाउंस करे, तो आप अनाउंस करें। मियां साहब के लिए क्या मुश्किल है ये कि कोई भी वजीर आजम बना बैठा हो और एक आईनी तरमीम से 62-63 खत्म हो, मियां साहब की नाअहली खत्म हो और मियां साहब के मैंने वजीर आजम बनना है, वो शख्स स्टेप डाउन ना करे? ये मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। नंबर 2 बात ये कि आपकी एक ही तरजीह होनी चाहिए थी कि माइनस इमरान खान। भाई जब इमरान खान माइनस होता ऑटोमेटिकली तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा किसी की कोई फॉलोइंग नहीं है, वो उसका वोट बैंक ज़ाहिर मुतासिर होता है। आप जितना भी कोई डमी वजीर आजम शौकत अजीज, जफरुल्लाह खान जमाली मरहूम जैसे या चौधरी शुजात जैसे लोगों में से किसी को बना देते, कोई यानी इस टाइप का बंदा, शौकत अजीज जैसा कोई बंदा इंपोर्ट कर लेते, तो वो तहरीक इंसाफ का ना होता, वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होता। और ऑटोमेटिकली वो भी, उसको सियासी जब प्रेशर आता पॉलिटिकल पार्टीज का, तो वो जाहिर है इमरान खान के पास बहरन पब्लिक मैंडेट है, पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो ना कर पाता। और ऐसे में जाहिर है अब दोबारा स्टेब्लिशमेंट इमरान से रजू तो ना करती, ऑटोमेटिकली स्टेब्लिशमेंट कहती जो दूसरी ऑप्शन उनकी तरफ जाए, वो कहती थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको कराने पड़ते और उसके बाद हालात ग्रेजुअली ठीक होते चले जाते। हमारे सामने जो जिद्दोजहद की तैयब उर्दगान ने, तैयब उर्दगान का हालात आपके सामने थे। तैयब उर्दगान जेल में थे, इलेक्शन हुए, अब्दुल्ला अब्दुल्ला वजीर आजम बने, चीफ एग्जीक्यूटिव बने उस वक्त, और उसके बाद अमेंडमेंट हुई, वो बाहर आए, फिर इलेक्शन में कंटेस्ट किया। उन्होंने नहीं कहा कि मेरी पॉपुलैरिटी आसमान पर है, अनकरा और इस्तांबुल के लोग मेरे एक इशारे के ऊपर लेटने को तैयार है टैंकों के आगे। उन्होंने कहा नहीं, हम रिकंसिलेशन की बात करते हैं। आपके सामने मिसाल है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की वापसी हुई, उन्हें कहा गया नहीं जी आप जो है इनको फिक्स करें, इन फौजियों को, इनको उल्टा लटकाएं। उन्होंने कहा नहीं, 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 मैंने कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना, मैंने आम माफी का ऐलान कर रहा हूं, हमने नेशनल रिकंसिलेशन करनी होती मंडेला ने। क्योंकि उसको पता था कि मैं ज़ाहिर कन्फ्रंटेशन की तरफ जाऊंगा, जो ताकत का एक सिर्फ और सिर्फ भरम होता है ना। आज आप खुलकर बात कर रहे हैं, मैं खुलकर बात कर रहा हूं, मुल्क में सैकड़ों लोग खुलकर बात कर रहे हैं। ये 2 साल पहले नहीं कर सकते थे, 3 साल पहले तो सोच भी नहीं सकते थे, 5 साल पहले तस्वुर भी नहीं था। आपने ताकत का भरम खत्म किया ना। मुल्क के आपने अल्टीमेट जो ताकत के इदारे हैं उनको आपने छोटे छोटे मामलात में किसी सियासतदान को पे हीरोइन रखवाकर उनका सहर कम कर दिया, किसी पे नैब का गलत केस बनवा के सहर खत्म कर दिया, कुछ सहाफियों का अटैक करा के सहर खत्म कर दिया, किसी जज पे रेफरेंस बनवा के सहर खत्म कर दिया, किसी नेशनल रहनुमा को आपने उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार करके सहर खत्म कर दिया। तो एक ताकत का सहर होता है, वो खत्म होता चला जाता है। तो यही बात गैर सियासतदानों को समझनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर इस हालात में भी नून और पीपी कुछ गेन नहीं कर पाती, तो इमरान खान डिजर्व करता है कि उसका पेज दोबारा जोड़ा जाए और वो और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर रहे। वो डिजर्व करता है। बिल्कुल ठीक है आपने, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि अगर अपनी इसको लफज नाअहली तो नहीं कहना चाहिए।